ट्वेल्थ के बाद सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है ये। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 12 लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। इसी स्टेज पर स्टूडेंट्स को डिसाइड करना पड़ता है कि एज आगे जाकर किस करियर की डायरेक्शन में ले जाना है। बहुत बार प्रेशर होता है पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का। सब लोग अपनी एडवाइस देते हैं। साइंस ले लो, फ्यूचर सिक्योर रहेगा। कॉमर्स में स्कोप है। आर्ट्स में क्या रखा है, इंजीनियरिंग या मेडिकल ही बेस्ट है। लेकिन सच्ची है कि सब्जेक्ट चूज करना सिर्फ ट्रेंड या प्रेशर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन आपके इंटरेस्ट, एबिलिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स पर बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहले एक बात याद रखो, कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। आज के टाइम में करियर ऑप्शंस बहुत डाइवर्सिफाई हो चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, साइकोलॉजी, डिज़ाइन, लॉ, एनिमेशन, सिविल सर्विसेज, हर फील्ड में ग्रोथ है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना। पहला अपना इंटरेस्ट समझो। सबसे पहले स्टेप है खुद से ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना। मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आपको मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, एक्सपेरिमेंट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं और लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है, तो साइंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको बिजनेस, अकाउंट्स, नंबर्स और मार्केट ट्रेंड्स समझना पसंद है, तो कॉमर्स सुटेबल हो सकता है। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, लिटरेचर या सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स बेस्ट चॉइस हो सकती है। इंटरेस्ट को इग्नोर करोगे तो 2-3 साल स्ट्रगल में निकल सकते हैं। जो सब्जेक्ट पसंद होता है उसमें मेहनत नेचुरली आती है। जब आप इंजॉय करते हो तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर होती है। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स एनालाइज करो। हर स्टूडेंट यूनिक होता है। कोई एनालिटिकल होता है, कोई क्रिएटिव, कोई कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होता है। आपके मार्क्स सिर्फ एक इंडिकेटर है, फाइनल डिसीजन नहीं। अगर मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आए हैं लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझते हो और इम्प्रूव करने का कॉन्फिडेंस हो, तो सिर्फ मार्क्स देखकर डिसीजन मत लो। अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाओ। लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, ड्राइंग, डिजाइनिंग या क्रिएटिव काम पसंद हो, लीडरशिप क्वालिटी है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करते हो तो सब्जेक्ट चूज करना ईजी हो जाता है। थर्ड, करियर ऑप्शंस रिसर्च करो। आजकल इंटरनेट पर हर करियर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हर स्ट्रीम के बाद कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फ्यूचर स्कोप क्या है, सब रिसर्च करो। सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही ऑप्शंस नहीं है। साइंस से भी रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, एआई जैसे फील्ड्स में जा सकते हो। कॉमर्स से सीए, सीएस, एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे ऑप्शंस हैं। आर्ट्स से लॉ, सिविल सर्विसेज, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, टीचिंग, डिजाइन और बहुत कुछ। रिसर्च करने से कंफ्यूजन कम होता है, क्लियरिटी मिलती है। नंबर 4, प्रेशर को हैंडल करना सीखो। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंपैरिजन। शर्मा जी का बेटा साइंस ले रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे हैं। ऐसे कंपैरिजन से बचना जरूरी है। हर इंसान का जर्नी अलग होता है। जो सब्जेक्ट आपके फ्रेंड के लिए बेस्ट है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी बेस्ट हो। पेरेंट्स की एडवाइस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके इंटरेस्ट और कंफर्ट पर होना चाहिए। रिस्पेक्टफुली उन्हें समझाओ कि आप किस फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हो। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। नंबर 5, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं। कभी कभी स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। आज जो पॉपुलर है जरूरी नहीं कल भी वही हो। इसलिए लॉन्ग टर्म सोचो, मैं 10 साल बाद खुद को किस रोल में देखना चाहता या चाहती हूँ। अगर आप अपने फ्यूचर का क्लियर पिक्चर बना लोगे तो डिसीजन स्ट्रांग हो जाएगा। मिस्टेक से डरना मत। अगर गलती से रॉन्ग सब्जेक्ट चूज कर भी लिया जाए तो लाइफ खत्म नहीं होती है। आज के टाइम में करियर शिफ्ट करना पॉसिबल है। लोग ग्रेजुएशन के बाद भी फील्ड चेंज करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए डिसीजन को फाइनल जजमेंट मत समझो, बल्कि एक स्टेप समझो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ बिलीफ। अगर आपने अपनी रिसर्च, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स को देखकर डिसीजन लिया है तो उस पर टिक के रहो। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी किसी भी स्ट्रीम में सक्सेस दिला सकती है। सब्जेक्ट सिर्फ एक रास्ता है, सक्सेस का असली सीक्रेट आपकी मेहनत और डेडिकेशन है। तो 12th में सब्जेक्ट चूज करना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लेकिन ये लाइफ का फाइनल जजमेंट नहीं है। इसे डरने की जगह इसे एक अपॉर्चुनिटी समझो, अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर बनाने की अपॉर्चुनिटी। अपने इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करो, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, रिसर्च करो और कॉन्फिडेंट डिसीजन लो। कंपैरिजन और प्रेशर से दूर रहो। याद रखो, राइट सब्जेक्ट वही है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सको। जब आप पैशन के साथ काम करते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। अपने सपनों पर भरोसा रखो, स्मार्ट डिसीजन लो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो ऐसे ही स्टूडेंट से जुड़े मोटिवेशंस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।